रूस यूक्रेन जंग का असर भारत को आर्म्स सप्लाई पर पड़ेगा। डील के मुताबिक आर्म्स डिलीवरी नहीं कर पा रहा है रूस। यूक्रेन वॉर की वजह से रूस के पास हथियारों की कमी है। इंडियन एयरफोर्स के हवाले से ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो जो भारत को हथियार दिए जाने हैं, जो भारत को अत्याधुनिक हथियार दिए जाने हैं, उसको लेकर अभी रूस अक्षम है। कमी देखने को मिल रही है। पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और रूस को बहुत कमी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। जो वायुसेना है उसके जरिए ये जानकारी निकलकर सामने आई है भारतीय वायुसेना की तरफ से। और आपको बताते हैं ये पहली बार ये बड़ी खबर सामने आई कि भारत को रूस से आर्म्स सप्लाई में बहुत परेशानी हो रही है। आइए बिग बॉल के जरिए समझते हैं आखिर परेशानी क्या हो रही है और कैसे ये ब्रेक लग सकता है। रूस भारत का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। यूक्रेन वॉर की वजह से रूस के पास हथियारों की कमी आई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसके अलावा हथियारों की कमी के चलते भारत को सप्लाई में देरी हो रही है और न सिर्फ देरी, ये ब्रेक भी लग सकता है। इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना की ओर से संसदीय कमेटी को ये जानकारी दी गई है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है जो चौंकाने वाली है। लोकसभा ने दी है रूसी आर्म्स डिलीवरी में दिक्कतों पर जानकारी। लोकसभा में दरअसल ये संसदीय कमेटी की तरफ से जानकारी दी गई। आर्म्स प्रोडक्शन में तेजी लाने की कोशिश में है अब रूस, लेकिन होगा क्या? वो खुद इतनी त्रासदी झेल रहा है। न सिर्फ त्रासदी झेल रहा है शरदेंदु सर, बल्कि रूस ने तो युद्ध ही छेड़ा। उसे तो पता था कि रेपरकेशंस क्या होंगे, किस तरह से हथियारों की, अत्याधुनिक हथियारों की कमी उसके पास होगी। पहले वो खुद तो इस्तेमाल कर ले, उसके बाद तो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएगा। देखिए, हमारे जो आज की डेट में आर्म्स एंड एम्यूनिशन की डिपेंडेंसी रशिया पे है, धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी करीब 45 to 50% हमारी डिपेंडेंसी उस पर बनी हुई है। और साथ ऐसे समय में जबकि S-400 डिफेंस सिस्टम इंडियन आर्मी में आना था, उसके कुछ 3 पीसेज इंडियन आर्मी को मिले हैं, 2 मिलने बाकी हैं। MiG-29 का जो स्पेयर पार्ट का इशू है, Su-30 का स्पेयर पार्ट का इशू है, ये सारे बहुत ही कंसर्निंग इशूज हैं इंडियन डिफेंस फोर्स। डीके पांडे सर इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे जरूर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी जो है आत्मनिर्भर का जो अप्रोच हमने लागू किया है, उसके बाद से निश्चित रूप से हमारा जो इंपोर्ट था उसमें कमी आई है, नंबर 1। नंबर 2, जो रशिया का जो इकोसिस्टम था वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। पांच S-400 की डील हुई थी 2018 में $5.43 बिलियन में, जिसमें से 3 सप्लाई हो चुके हैं और तीसरा जो हुआ है वो अभी थोड़े दिनों पहले आया है। एक हमने ऑलरेडी ईस्टर्न बॉर्डर पर, दूसरा वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। अब बात है हमारे Su-30 MiG-29 के अपग्रेडेशन की और उनके आगे मॉडर्नाइजेशन की, क्योंकि अगले कम से कम 2 दशकों तक Su-30 पर ही हमें निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तेजस के जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी थोड़ा उनमें डिले है। तो जो हमारा जो स्वावलंबिता की जो रिक्वायरमेंट है, समय लगेगा। इस गैप को भरने के लिए जरूरी है कि हमें साजो सामान मिलता रहे। बिल्कुल। और ये बिल्कुल, और सर ये एरो शो में हमने देखा भी था कि किस तरह से भारत जो आत्मनिर्भर बन रहा है उसका जो मुजाहिरा है वो देखने को मिला भी था। आप सभी का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।